आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि नवग्रहों में मंगल ग्रह का व्रत कैसे करते हैं, व्रत विधि क्या है, मंत्र क्या है और इसके लाभ क्या है, क्यों किया जाता है मंगल ग्रह का जो व्रत है। देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं और सभी ग्रहों का अलग अलग असर होता है। एक श्लोक है, ग्रहाधीनम जगत सर्वाम ग्रहाधीना नरावरा। यह संपूर्ण संसार ग्रहों के अधीन है। ग्रह ही कर्मों का फल देने वाले हैं। सौर मंडल में स्थित 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु मनुष्य के जीवन पर शुभ अशुभ प्रभाव डालते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों के प्रतिकूल होने पर मनुष्य जो भी कर्म करता है वह सभी निष्फल हो जाता है और दुख और कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि सब ग्रहों के अधीन है। कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अशुभ होती है उससे शुभ फल पाने के लिए कई उपाय हैं और इन्हीं उपायों में से एक उपाय यह है कि अशुभ ग्रह के मंत्र का जप किया जाए और व्रत किया जाए। ग्रहों के मंत्र जप से अशुभ असर कम हो सकता है। तो जन्म कुंडली के प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल करना बहुत आवश्यक है और सबके जो नियम वगैरह हैं वो कॉमन नियम है जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे सभी व्रतों के दिन प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। व्रत के दिन जो विचार मन में आते हैं उनकी एक छाप मस्तिष्क पर पड़ जाती है, इसलिए व्रत में मन की पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रत के दिन एक समय का भोजन करना चाहिए। जहां तक हो सके आपको नमक नहीं खाना है। नमक तो खाना ही नहीं है, फलाहार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। व्रत के दिन जो वस्तु खाएं वो दान अवश्य करें और व्रत एक निश्चित अवधि तक अवश्य करना चाहिए और व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर ग्रह की प्रिय वस्तु दान कीजिए। मंत्र का जहां तक सवाल है तो जिस ग्रह के लिए मंत्र जप करना चाहते हैं उस ग्रह की विधिवत पूजा करें और पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं। इसके लिए आप किसी ब्राह्मण की मदद भी ले सकते हैं। पूजा में संबंधित ग्रह के मंत्र का जप करें। वैसे तो हर ग्रह के मंत्र जप का संख्या निश्चित है, लेकिन यदि आप उतना मंत्र जप नहीं कर पाए तो कम से कम 108 मंत्र अवश्य जप कीजिए। अब जहां तक सवाल है मंगल व्रत का, तो जप समय है 2 घटी शेष दिन। जप संख्या है 10,000। हवन समिधा है खदीज। इस मंत्र के जप से भूमि संपत्ति और विवाह बाधा दूर होने के साथ ही सांसारिक सुख मिलते हैं। खास करके व्रत ऋण मुक्ति और संतान सुख के लिए किया जाता है। यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आरंभ करना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। और ये मंत्र 7, 5 या 3 माला का जप करें। नहीं हो पाया तो फिर 108 का लास्ट ऑप्शन है। भोजन में गुड़ का प्रयोग करें, नमक नहीं खाना है। इस व्रत को करने से ऋण से छुटकारा मिलता है और संतान से सुख प्राप्त होता है। मंगल का व्रत जो अवधि है वह है या तो 45 मंगलवार कीजिए या फिर 21 मंगलवार कीजिए और ये कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो 45 या 21 मंगलवारों तक या इससे ज़्यादा समय तक भी किया जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कर सकते हैं।
जब व्रत का अंतिम मंगलवार हो तो मंगल मंत्र से हवन करके पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराकर दान दीजिए। यथाशक्ति दान दीजिए। दान का कोई निश्चित सीमा नहीं कि आपको इतना ही दान करना है। नवग्रहों में राहु ग्रह का मंत्र क्या है, उसकी व्रत विधि क्या है और इसके फायदे क्या है। देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं और सभी ग्रहों के अलग अलग असर होते हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा। यह संपूर्ण संसार ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही कर्मों का फल देने वाले हैं। सौर मंडल में स्थित ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु मनुष्य के जीवन पर शुभ अशुभ प्रभाव डालते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों के प्रतिकूल होने पर मनुष्य जो भी कर्म करता है वो सभी निष्फल हो जाता है और दुख और कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सुख दुख हानि लाभ सब ग्रहों के अधीन है। कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अशुभ होती है उससे शुभ फल पाने के लिए कई उपाय हैं। उन्हीं में से एक उपाय यह है कि अशुभ ग्रहों के मंत्र का जप किया जाए या फिर व्रत किया जाए या फिर दोनों किया जाए। ग्रहों के मंत्र जप से या व्रत से अशुभ असर कम हो सकते हैं। जन्म कुंडली के प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल करना आवश्यक है, तो इसके लिए शास्त्रों में नवग्रह उपासना के विधान बताए गए हैं। कोई रत्न पहनता है, कोई यंत्र पहनता है, कोई मंत्र जपता है, तो कोई व्रत करता है। और जो व्रत करते हैं उसके सारे ग्रहों के लिए जो नियम है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो कॉमन नियम है वो मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद हम मंत्र पे भी आएंगे और फायदे पे भी आएंगे। सभी व्रतों के दिन प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। व्रत के दिन जो विचार मन में आते हैं उनकी एक छाप मस्तिष्क पर पड़ जाती है, इसलिए व्रत में मन की पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दिन भोजन एक ही समय करना चाहिए। नमक नहीं खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फलाहार करेंगे तो बहुत अच्छा है। नमक एक तरह से वर्जित ही होता है सारे व्रतों में। और व्रत के दिन जो वस्तुएं खाएं उसको दान अवश्य कीजिए। व्रत एक निश्चित अवधि तक अवश्य करना चाहिए। टाइम फिक्सेशन ज़रूरी है कि आपको 4 करना है, 5 करना हो, हम आपको बताएंगे आगे चल के। और व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर ग्रह की प्रिय वस्तु का दान अवश्य करें। रहा मंत्र का सवाल, तो जिस ग्रह के लिए मंत्र जप करना चाहते हैं उस ग्रह की विधिवत पूजा करें। पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं और इसके लिए किसी ब्राह्मण की मदद आप ले सकते हैं। पूजा में संबंधित ग्रह के मंत्र का जाप करें। वैसे तो हर ग्रह के लिए मंत्र जप की संख्या निश्चित है, लेकिन यदि आप उतना मंत्र जप नहीं कर पाए तो फिर कम से कम 108 मंत्र का जप आपको अवश्य करना पड़ेगा। और जप के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। राहु का मंत्र का जहां तक सवाल है, तो जप समय है रात्रि। रात्रि के वक्त आपको जप करना है और जप संख्या है 18,000। हवन संविदा है ध्रुवा। और इस मंत्र का जप मानसिक तनाव और विवादों का अंत करता है और साथ ही आध्यात्मिक सुख भी देता है। शत्रु भय का नाश होगा, मुकदमे में जीत होगी। तो इसके लिए आप राहु और केतु दोनों का व्रत कर सकते हैं। मैं फिलहाल तो आपको राहु का बताऊंगा। तो राहु का व्रत शनिवार को अथवा राहु जिस ग्रह के घर में हो उस ग्रह के वार में करना चाहिए। राहु और केतु दोनों ही व्रतों में शनिवार के दिन काले वस्त्र धारण करना है। राहु का जो व्रत है उसका जो मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। और मंत्र 18, 11 या फिर 5 माला करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर 108 का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। और जप के समय में लोटे में जल, दुर्वा और कुशा डालिए और जप के बाद पीपल की जड़ में चढ़ा दीजिए। रात में घी का दीपक पीपल की जड़ में रख दें। भोजन में मीठा चूरमा, मीठी रोटी, रेवड़ी
और काले तिल से बने पदार्थ खाएं। इस व्रत को करने से शत्रु भय और मुकदमे में जीत मिलती है। और अवधि राहु या फिर केतु, इन दोनों के लिए 18 शनिवार तक करना है। जब व्रत का अंतिम शनिवार हो तो ग्रह मंत्र से हवन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दीजिए। तो ये मैंने आपको राहु का बताया। केतु का भी प्रोसेस सारा का सारा सेम है, सिर्फ मंत्र डिफरेंट हो जाएगा। केतु का मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रिम स्त्रौं सह केत्वे नमः। इसके भी मंत्र के जो माला जाप है वो 18, 11 या फिर 5 है, और अगर नहीं कर पाए तो फिर 108 तो है ही है। वैसे आप केतु का देखेंगे तो ये 17,000 मंत्र है, और ये भी आपको रात्रि में करना है, और इसकी संविधा है कुशा। और इस मंत्र का जप हर रिश्तों और तनाव को दूर कर सुख शांति देता है। तो इसमें मैंने आपको राहु और केतु दोनों के बारे में बता दिया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।